राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना में ही हमारे तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है। आज हम तुलसी विवाह क्यों करवाया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसकी सही विधि क्या है, आज के इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिए जाएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली या अपने हाथ की रेखाओं का एनालाइज करवाना हो, आपको कुछ भी डिटेल्स जाननी हो तो आप सामने स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ और टाइम नहीं है, मतलब बर्थ का एग्जैक्ट समय नहीं पता है, तो आप न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी हमसे प्रेडिक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कुंडली बनवाना है उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप अपने हाथों की रेखाओं के द्वारा हमसे प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो तुलसी विवाह जो होता है ये विष्णु जी के स्वरूप में जो है शालिग्राम, उनका विवाह करवाया जाता है माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माता तुलसी से। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन या फिर देवउठनी एकादशी के दिन, या फिर कुछ लोग इसको द्वादशी के दिन भी मनाते हैं। ये आप तीनों में से किसी भी दिन मनाएंगे, इसका संपूर्ण महत्व आपको, जो भी इसका पूरा महत्व है वो आपको मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक माना जाता है। ये मन की शांति के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप तुलसी पूजा करते हैं, इवन आप तुलसी पौधा अपने घर पे रखते हैं, ये भी आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बना के रखता है। अगर किसी घर में तुलसी का पौधा नहीं रुकता है, बार बार सूख जाता है, इसका मतलब है, ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उस घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा मतलब उपस्थित है। ठीक है, पॉजिटिविटी की ज़्यादा, नेगेटिविटी ज़्यादा है उस घर में। तो तुलसी पूजा जो होती है ये बहुत ज़्यादा हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा तुलसी माता को माना जाता है। नियमित रूप पे दीपक जलाना, उनको जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, उससे अगर देखा जाए तो भी ये जो तुलसी विवाह है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे मैं बताऊँ तो अगर किसी का सूर्य और चंद्र कमज़ोर हैं, किसी के कुंडली में सूर्य और चंद्र कमज़ोर हैं, या कोई चंद्र से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, या फिर कोई ऐसा है जिसके हाथ में सूर्य और चंद्रमा के माउंट नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, इस कंडीशन में अगर आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो वो भी आपके जीवन में एक सकारात्मक महत्व देता है और ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को मजबूत बनाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कोई ऐसे मतलब पति पत्नी है जिनके आपसी संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, गृह कलेश बना रहता है, उतना प्रेम नहीं है, या फिर कहिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपस में कलेश मचा रहता है, अगर ऐसी परिस्थिति भी बन रही है तो अगर आप घर में तुलसी पूजा करते हैं या तुलसी विवाह करते हैं जो कि एकादशी के दिन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आपके जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। ठीक है, आपको कुछ भी हो लेकिन तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा आपके जीवन में। उस दिन आपको घर में शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तुलसी पूजा जो ये तुलसी विवाह होती है ये क्यों मनाया जाता है। तो पुराणों के अनुसार अगर हम जाने तो बहुत समय पहले की बात है, एक जालंधर नाम का राक्षस था, ठीक है, जिसका नाम था जालंधर। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पतिव्रता थी, बहुत ज़्यादा पतिव्रता थी। उसका क्या सीन था, विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी, विष्णु जी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। अब क्या था कि जब पतिव्रता नारियां जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, कुछ ना कुछ करके उनका मतलब पति के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कहीं से भी आप मतलब अपने पति को बोलते हैं ना, पतिव्रता नारी सती माता ने तो प्राण छीन के ले आई थी, तो वही होता है कि वो एक रक्षा ही करता है, पतिव्रता नारी से ऊपर कुछ भी नहीं होता है।
तो वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति को हमेशा मतलब उनको बचा लेती थी, कुछ भी हो कहीं भी हो। उनका एक प्रोटेक्शन था, जालंधर का एक प्रोटेक्शन रहता था कि उसकी जो पत्नी थी उसके धर्म कर्म उसके इतने तप की वजह से वो सुरक्षित ही रहता था। अच्छा, वो थोड़ा सा दैत्य था तो गलत काम करता था, लोगों के साथ जो भी था मतलब इतने जो भी मतलब आक्रामित तरीकों से करना, अत्याचार करना, जो भी उस टाइम पे गलत चीज़ें होती थी, लोगों को परेशान करना, वही सब, जिससे कि देवता भी परेशान थे, सब परेशान हो गए। अब सबने सोचा कि इसको कैसे मतलब इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका कैसे वध किया जाए। वो संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? वृंदा की वजह से। वृंदा इतना ज़्यादा पतिव्रता थी कि वहाँ उस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। फिर विष्णु जी ने सोचा कि चलो एक योजना बनाई कि किसी तरह से वृंदा का जो पतिव्रता धर्म है इसको हम थोड़ा सा भंग करते हैं, जिससे कि उसका एक प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो संभवतः हम उसका वध कर सकेंगे, जालंधर का। तो विष्णु जी ने क्या किया, जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को भ्रष्ट किया, जिससे भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। अब जब ये चीज़ वृंदा को पता चली तो वृंदा ने भगवान विष्णु को ना श्राप दे दिया, जिसमें कि वो शालिग्राम के रूप में उनको एक श्राप दे दिया। अब पहले क्या होता था, वाणी में इतनी सत्यता होती थी, क्योंकि लोगों में इतनी सत्यता होती थी तो श्राप लग जाते थे। ठीक है, तो उस समय ये चीज़ें थी कि अगर किसी ने कुछ बोला, क्योंकि इतना सत्यता थी, इतने भाव थे। आजकल तो कलयुग है तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। खैर, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब जब वृंदा को कहीं ना कहीं भगवान शिव ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा भगवान विष्णु को, तो वृंदा को थोड़ा सा पछतावा हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव से उसका उपाय पूछा, तो उस उपाय के रूप में उन्होंने तुलसी विवाह और तुलसी पूजा के बारे में बताया। उस दिन से उसी दिन तुलसी विवाह की ये जो रीति है, ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हो गई। अब हम बात करते कि तुलसी विवाह जो होता है वो किया कैसे जाता है, उसकी विधि क्या है। तो अगर मैं इसकी विधि से रिलेटेड कुछ बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सारा श्रृंगार का सामान खरीद के रख लेना। वो आप एक दिन पहले ही रख लीजिएगा। जो भी सुहाग का सामान होता है, लाल चुनरी हो गई और सिंदूर हो गया, आलता हो गया, रंग हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं आप सारी चीज़ें खरीद सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करके, बहुत ज़रूरी, घर साफ कर, किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको नहा धो के भोग बनाना है। भोग में आप कुछ भी बना सकते हैं, खीर है, पूड़ी है, प्रसाद के तौर पे कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी पे शालिग्राम भगवान को रखना है, पीला कपड़ा बिछा दीजिए उस पर, उनको चंदन से तिलक करना है और वहाँ पर केले का पत्ते का आप मंडप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, माता को, जो तुलसी माता है, उनको लाल चुनरी उड़ाना है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और आप इसी अपना भोग लगाकर वहाँ पर आप कन्यादान की रस्म को कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूजन करिए, आरती करिए, भोग लगाइए, आप यही विधियाँ करिए, जिससे कि ये विवाह संपन्न हो जाता है। बगल में शालिग्राम भगवान को बिठाइए चौकी पर और माता तुलसी को। ठीक है, आपको खुद ही स्वयं उनका कन्यादान करना है और सारी विधि विधियों से जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना है। आप पाठ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको पाठ करना है, आरती करिए, प्रसाद, जो भी प्रसाद है आप कोशिश करिए 5 कन्याओं को प्रसाद अर्पित कर बांट दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपना नॉर्मल जैसे खाना पीना भोजन होता है वैसे कर सकते हैं। ये सिंपल सी विधि है, इसमें बहुत कुछ नहीं है कि नहीं बहुत कुछ आपको करना है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं या बहुत ज़्यादा लंबी विधि, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सी विधि, आपको बस इतनी सिंपल सी विधि से पूजा करनी है और इस एक विधि की पूजा से आपके घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा या आपके जीवन में मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है ये पूजा जरूर करिएगा, स्पेशली सुहागिन औरतें तो इस पूजा को ज़रूर से ज़रूर करें। बस यही तक था आज का वीडियो। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे।